रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार, 10 बार, 100 बार क्रॉस चेक जरूर करें और किसी लड़के के बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए। जमाना बहुत खराब हो चुका है। नहीं मानती कि मेरी बेटी कमजोर थी या आत्महत्या कर सकती थी। मैं अपने पालन पोषण पे मेरे पे विश्वास है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने उसको जो संस्कार दिए थे। हाँ, ये हो सकता है कि उस हत्यारे ने उसे दबाव डाला है और उसे अपने प्रेम जाल पे फंसाकर धोखा देने की कोशिश की होगी। बार मिल लो, आखिरी बार मिल लो। और वाकई में ये आखिरी मुलाकात हुई इनकी। दिशा मरावी की मां का कहना है कि योगेंद्र साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल के कमरे में उसके ऊपर तारपीन डाला और तारपीन डालने के बाद उसे जला दिया। चैनल से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री तक मेरे संदेश को पहुंचाएं, राष्ट्रपति तक मेरी संदेश और मेरी गुहार को पहुंचाए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार होता है और उसके बाद भेंट मुलाकात। और इस भेंट मुलाकात के बीच में जो गलतियां लड़कियां करती हैं वो हर बार हो रहा है। इससे पहले भी ब्लैकमेल के मामले सामने आ चुके हैं कि लड़की का वीडियो बनाकर अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो के साथ में लड़के के द्वारा ब्लैकमेल किया जाता रहा है। और जब कोई लड़का लड़की को मिलने के लिए बुलाए, वो भी होटल के कमरे में, तो वहां पे लड़की का दिमाग एक बार जरूर काम करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नीयत इसकी ठीक नहीं है। दिशा मरावी को बिल्कुल सही लगा था और इसीलिए वो बार बार मना कर रही थी कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन योगेंद्र साहू बार बार यही जिद करता रहा कि एक बार मिल लो, आखिरी बार मिल लो। और वाकई में ये आखिरी मुलाकात हुई इनकी। दिशा मरावी की मां का कहना है कि योगेंद्र साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल के कमरे में उसके ऊपर तारपीन डाला और तारपीन डालने के बाद उसे जला दिया। 8 दिनों तक उपचार चला अस्पताल में बिलासपुर के, और 1 फरवरी को अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आज तारीख है 16 फरवरी और इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस की जांच अटकी हुई है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। मीडिया वालों ने पूछा कि भैया एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे हो, तो आवेदन निवेदन का इंतजार है। आवेदन निवेदन होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला सक्ती जिले का है। वहां वार्ड नंबर 11 की रहने वाली दिशा मरावी की मौत हो गई। अस्पताल में वो जंग लड़ती रही जिंदगी और मौत की, और आखिरकार वो मौत से हार गई। इस केस में वायरल चैट भी आया है। वो चैट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि उसकी मूल भावना क्या थी। एक लड़का और लड़की के बीच में चैट है। दिशा मरावी एक साइड है और दूसरे साइड है योगेंद्र साहू नाम का एक युवक, जो बार बार फोर्स कर रहा है, दबाव बना रहा है कि तुम मिलने आ जाओ, तुम्हारी मेरी फोटो है, वीडियो है, स्टोरी लगा सकता हूं, अपलोड कर सकता हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तुम्हें बदनाम कर सकता हूं, ये तक लिखा। आखिर में लड़की थक गई, वो कहती रही कि तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उसे मजबूरन उस होटल का नाम आपको बता देता हूं, शिवम होटल है, वहां उसे जाना पड़ा। और उसके बाद दोपहर तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच उसे जला दिया गया। योगेंद्र साहू का दोस्त है आशीष पटेल। वो लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचता है जलाने के बाद और उसे वहीं छोड़कर भाग निकलता है। और सोचिए, 1 फरवरी को अस्पताल में उसका निधन हो गया। बिलासपुर में उपचार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। सक्ती जिले के मीडिया पर उन्होंने सवाल उठाया कि इस खबर को किसी ने दिखाया नहीं। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया है कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, क्योंकि आखिरी बार वो मिलने के लिए योगेंद्र के पास गई हुई थी और होटल के कमरे में उसे जला दिया गया, फिर जलने के लिए मजबूर कर दिया गया। पुलिस ने जांच ही नहीं की है तो पता ही नहीं है क्या हुआ है, लेकिन मां का कहना है कि योगेंद्र साहू ने उसे जला दिया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 24 जनवरी की यह घटना है और 1 फरवरी को अस्पताल में उसने दम तोड़ा। वार्ड नंबर 11 झूल कदम इलाके की रहने वाली थी दिशा मरावी, और इस केस में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। योगेंद्र साहू, महेंद्र सिदार जो आमापाली का सचिव भी बताया गया है, और आशीष पटेल जो योगेंद्र साहू का दोस्त भी है। शिवम होटल की घटना है, 12 बजे के आसपास उसे मिलने बुलाया था और उसके बाद वो लड़की सीधे अस्पताल में मिलती है। अस्पताल से लड़की की मां को फोन जाता है कि आपकी बेटी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, जल कर आई हुई है,
इसका उपचार करना है। उपचार हमने शुरू कर दिया है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। और इस बेटी की न्याय के लिए एक माँ भीख मांग रही है, प्रशासन से, मीडिया से, सिस्टम से। आगे सुनिए उसकी माँ ने क्या कहा। मैं फिर से एक बार लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आप रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार, 10 बार, 100 बार क्रॉस चेक जरूर करें और किसी लड़के के बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए। जमाना बहुत खराब हो चुका है। बार बार ऐसी खबरें, ऐसी स्टोरी आप लोग को देखने को मिलती है। हमारा मकसद भी यही होता है कि आप ऐसी खबरों से सबक लें। जय हिंद। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मेरी बेटी कमजोर थी या आत्महत्या कर सकती थी। मैं अपने अपने पालन पोषण पे मेरे पे विश्वास है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने जो उसको जो संस्कार दिए थे। हाँ, ये हो सकता है कि उस हत्यारे ने उसे दबाव डाला है और उसे अपने प्रेम जाल पे फंसाकर धोखा देने की कोशिश की होगी। तब मेरी बेटी मतलब या उसको दबाव डाली होगी तो ये कांड हुआ है, लेकिन उसको जलाया गया। मेरा आरोप मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करते सुना भी है और वो मेरे दरवाजे पर आए भी थे। ये है योगेंद्र साहू, पिता यशवंत कुमार साहू, ग्राम सकरेली कला, एवं महेंद्र कुमार सिदार, पिता राम कुमार सिदार, जो कि सचिव हैं, ग्राम सचिव, वो आमापाली के रहने वाला है, एवं आशीष पटेल, जो कि उसको हॉस्पिटल कार में लेकर छोड़ के अनाथ की तरह चला गया है। इन पर मेरे को पूरा विश्वास है कि इन्हीं के मतलब सुनियोजित ढंग से इन तीनों ने मेरी बेटी की हत्या किया है। ये घटना है सिंह ढाबा के जो शिवम होटल है, उसे कमरे में बुलाया गया। दिन दहाड़े 12 बजे मेरी बेटी को कॉल करके बुलाया गया है और वही कमरे अंदर आगजनी हुई, उसको आग लगाया गया तारपीन तेल छिड़क कर योगेंद्र साहू के द्वारा। उसके बाद अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैंने आशीष पटेल कार में छोड़ा और हॉस्पिटल के द्वारा फिर मेरे को कॉल किया गया, क्योंकि मैं भी वो सच्चाई वीडियो क्लिप में ही देखी हूँ कि वो आशीष पटेल उसे हॉस्पिटल छोड़ने आया था। इस पूरे मामले में मैं चैनल से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री तक मेरे संदेश को पहुंचाएं, राष्ट्रपति तक मेरी संदेश और मेरी गुहार को पहुंचाएं, क्योंकि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है और इसे पूरा प्रशासनिक, मुझे ये शक है कि प्रशासनिक ढंग से इस केस को दबाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना शक्ति में घट गई और कहीं कोई न्यूज में कहीं भी आज तक, करीब 15 दिन हो गया है, 24 तारीख की घटना है, आज तक ये पहला न्यूज है जो मेरे पास आया हुआ है और कोई भी न्यूज मेरे पास आया नहीं है। तो मैं इन तीनों न्यूज वालों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी सहायता करें एवं जन जन तक इस घटना को पहुंचाएं और इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ दें।